अविनाश जी, हम लोग अभी चर्चा कर भी रहे थे, 2 सर्वे जो है वो कांग्रेस को जिता रहे हैं, बाकी सर्वे जो है बीजेपी को जिता रहे हैं। आप कहिए तो 4-3 का जो है वहां पे आंकड़ा एक तरह से आप देख सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो इंडिया टुडे एक्सिस और इंडिया टीवी CNX, ये जो है एक कांग्रेस को 86 से 106 और 94 से 104 के बीच में दे रहे हैं। तो अब आप इसको एनालाइज करके बताइए। देखिए, अगर ये जो मैंने अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये दोनों सर्वे ना दोनों पार्टियों को आज खुश होने का एक रीजन दे रहे हैं कि आज उनके प्रवक्ता कुछ न कुछ बोल सकते हैं। जैसा प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो सर्वे मैंने देखा है उसमें कांग्रेस जीत रही है। पर इन दोनों सर्वे में आप देखिए, मुझे चौंकाने वाली बात है वो अन्य का जो फैक्टर दिख रहा है इस चुनाव में, वो सबसे क्रूशियल होगा 20। हाँ, क्योंकि मनोरंजन जी 67 सीट से जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है और 11 और जोड़ दे उसमें तो वहाँ चतुर्कोणीय मुकाबला है, तो इस वाले में कोई कुछ नहीं कह सकता। और ये जो वो बता रहे हैं कि जो 2 सर्वे में कांग्रेस को लीड है, एक चीज चल रही है कि मुख्यमंत्री गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, पॉपुलिस्टिक स्कीम्स पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से ही पॉपुलिस्टिक स्कीम्स का रहा है। उन्होंने इस बार नया कुछ भी नहीं किया। इसमें एक चीज मैं आपकी बात पे जोड़ना चाहूंगा, अशोक गहलोत जब इनकम्बेंट होकर चुनाव लड़े हैं जी तो बुरी तरीके से बुरी तरह से हारे हैं। पर इस बार ये नंबर तो बचा रहा है उनको। नहीं, पर आप देखिए सुमित जी, इस बार उन्होंने ऐसा लगता है कि ये टेकन इट अपॉन हिमसेल्फ एज ए चैलेंज। यस, कि मैं डिफाई करके दिखाऊंगा कि ये नहीं हो रहा। मेरे साथ विद परमिशन दो पॉलिटिकल मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रितु चौधरी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं, और रेखा राव जी भी हैं जो कि BRS की मेंबर हैं। आपके पास मैं आता हूं, लेकिन राकेश त्रिपाठी, आपको कौन सा फिगर ज्यादा अच्छा लग रहा है? कौन सा देख के आप रिएक्ट करना चाहेंगे अविनाश कल्ला जी की बातों के हिसाब से? देखिए सुमित जी, मैं तो आज जो अलग अलग चैनलों के अलग अलग जो भी एजेंसीज के सर्वे आ रहे हैं, इन सारे सर्वे भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक है। मैं इसलिए सकारात्मक कह रहा हूं क्योंकि आप ओपिनियन पोल्स को अगर देखेंगे तो ओपिनियन पोल्स में सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को तुलनात्मक रूप से कमजोर दिखा रही थी, लेकिन एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को आज सुधरता हुआ दिखाया है। आप अभी आपके यहां जो एग्जिट पोल दिख रहा था हमें, राजस्थान में 4 एग्जिट पोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। जो पोल आप पोल्स में देख रहा हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी देते हुए दिखा रहे हैं। और ये जो कांटे की बार बार लाई की बात हो रही है ना, एक अजय देवगन की पुरानी फिल्म आई थी, फूल और कांटे, कांटे रहेंगे कांग्रेस के पास, फूल तो कमल का है और वो खिल चुका है, इसमें कोई संशय नहीं। और मैं जितने भी सर्वे हैं, इन सर्वे का सैंपल साइज होता है, सैंपल साइज के आधार पर सर्वे होता है। सबसे बड़ा सैंपल साइज होता है राजनीतिक दलों के पास जो सीधे चुनाव लड़ रहे होते हैं। हर बूथ पर, हर बस्ते पर पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं जो वहां से सीधे फीडबैक लेते हैं। हमने जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक लिया है, जो इलेक्शन की डेट पर, जो बस्तों पर आए हुए हैं, जो वोटर पर्चियों के आधार पर। राकेश जी, हमारा आप एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। जो आपके सर्वे आपके अपने लोग होते हैं पोलिंग बूथ पर या काउंटिंग सेंटर पर, वो आपको जो फीडबैक देते हैं कि यहाँ पे स्थिति खराब है या अच्छी है, तो आप जो हमको बताते हैं वो तो अच्छा ही अच्छा बताते हैं टीवी पे आके, या टीवी पे आके किसी चैनल पे आपने आज तक कहा है कि यार उसने कहा कि यहाँ पे हम हार रहे हैं? एक जगह भी कहा आप राकेश जी ऐसा? नहीं देखिए, लेकिन अब बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बताते समय निश्चित तौर पर प्रवक्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो पार्टी के बारे में अच्छा ही कहेगा, लेकिन उसका आत्मविश्वास बहुत सारी बातें कह देता है। और आप जैसे बहुत प्रबुद्ध पत्रकार जिनका लंबा अनुभव होता है, वो कम से कम प्रवक्ताओं की बात से किंतु परंतु जो निकलते हैं ना, जो उनकी आत्मविश्वास की कमी दिखाई पड़ती है, आप तो आकलन कर लेते हैं। मैं पूरे आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी इन तीनों ही जगह पर सरकार बना रही है। राकेश जी, रितु चौधरी भी हमारे साथ हैं और शंकर अय्यर सर भी हमारे साथ जुड़ गए। पहले रितु चौधरी जी के पास चलते हैं। रितु, आपको क्या रिप्लाई करना है? आप भी अपना बोल दीजिए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं मेरे भाई, वो आज खुश हो लें, क्योंकि एग्जिट पोल जो है, एग्जिट पोल में शायद वो जितने जोश में बोल रहे हैं वो 3 तारीख को इतने जोश में नहीं बोल पाएंगे। और भाजपा के तमाम प्रवक्ताओं को ये बात पता है कि आज बहुत ज्यादा जो है इनकी आवाज में जोश है, लेकिन जो एग्जिट पोल होते हैं वो उसको बिल्कुल प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। कि मैं तो रही हूँ, राजस्थान रही हूँ मैं 1.5 महीना, तो मुझे पता है कि जनता का जो रुख है। छत्तीसगढ़ के लिए भी यही बात कहेंगे क्या? तेलंगाना के लिए भी ये कहेंगे? वो आंकड़े भी आने वाले हैं ऋतु जी अभी। आप 1 घंटे हमारे साथ। छत्तीसगढ़ का तो तब भी इस लाइन पे स्टिक करिएगा। छत्तीसगढ़ का तो एग्जिट पोल ने दिखाई दिया है
राजस्थान में मैं खुद थी, मुझे पता है कि वोटर इस बार साइलेंट था, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो ये चाह रहा था कि गहलोत सरकार जो है दोबारा से रिपीट हो, ताकि जो उनको इस बार जो बेनिफिशियल जो हमने योजनाएं जो चलाई थी वो जो है कंटिन्यू रही। रही बात ठीक है, मध्य प्रदेश की, मैं मध्य ऋतु प्रदेश जी, राकेश जी, आप रहिए, आप दोनों मेरे साथ हैं, आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के भी चल रहे हैं, लेकिन मैं शंकर अय्यर के पास जाना चाहूंगा, हमारे पुराने साथी हैं। मैं तो शंकर, थैंक यू सो मच, इतने दिनों के बाद आपसे सीधे टीवी पे मुलाकात हो रही है। ये बताइए, पहले हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान के बाहर से लाइव हैं आप? कहाँ रह रहे हैं आजकल? तो अभी तो बाहर हो। तो बाहर रहकर राज्यों की जंग देख रहे हैं आप, सत्ता का सेमीफाइनल देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? मध्य प्रदेश में खासतौर पर 4 सर्वे ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए 230 में से 150 के आसपास सीटें प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अलग लैंडस्लाइड। हाँ, मतलब ऐसा तो सोचा नहीं था। आप तो इंदौर से हैं, आप तो समझते हैं इस चीजों को। ये एक पुरानी कहावत है, जो शहरों में कहा जाता है वो गांवों में सुना नहीं जाता। तो बीजेपी की जो कांटे की टक्कर या हार की बात हो रही थी, एक हफ्ते तक पहले तक लोग कांटे की टक्कर कह रहे थे, उसके 6 महीने पहले कमलनाथ जीत रहे बता रहे थे। तो इसको आप आकलन करेंगे तो ये 2 चीजें दर्शाता है। एक कि रूरल एरिया में अनुभव अलग है और अर्बन एरिया में अनुभव अलग है। दूसरी बात यह है कि जो बैटिंग ऑर्डर जो चेंज किया नरेंद्र मोदी ने आखिर में, जो 7 एमपीज को लाए, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाया, सबको काम पे लाया, वो ये भी दर्शाता है कि 15 साल की जो सरकार थी आपकी, सुमित तुम तो इंदौर से हो, तुम पता है कि मध्य प्रदेश सुंदरलाल पटवा का गढ़ रहा है, पहले बीजेपी की सरकार बनी है। फंडामेंटली बीजेपी स्टेट है, गुजरात से भी ज्यादा मध्य प्रदेश एक बीजेपी स्टेट है। जब उस तरह के राज्य में एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दिया और ये कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार बहुत सारा प्रोटेस्ट मतलब लोग उससे खुश नहीं है, तो नरेंद्र मोदी ने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। अब ये चर्चा आप लोग कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 6 हफ्ते या 10 हफ्ते पहले जो जरूरत पड़ी थी बीजेपी को बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की, उसको आपको पहले देखना पड़ेगा। दूसरा, इस जीत में श्रेय किसका है? ये जो 7 मंत्री खड़े हुए और 7, 6, 42 असेंबली सीट्स में जो फर्क पड़ा वो है। और तीसरा, क्या अगर वो चेंज भी कर दे, आपको याद होगा महाराष्ट्र में बीजेपी ने कोई ट्रेडिशनल फॉर्मूला, जो प्रेडिक्टिव फॉर्मूला को फॉलो नहीं किया, देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाया मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में जब पहले बार जीते थे तो सिन्हा जी का नाम चल रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ बने। तो मैं मानता हूं कि ये जो बीजेपी है, इस बीजेपी को सेकंड गेस करना रिस्की है, लेकिन दे हैव नथिंग टू लूज। और अगर नरेंद्र मोदी चाहे कि सक्सेशन प्लान को इंडक्ट करना है इस बार, तो कर देंगे। हाँ, और शंकर, रही बात कांग्रेस, एक आखिरी बात बताता हूं जी। जो कांग्रेस का जो कैंपेन रहा है, उसमें एक तरह से वो बना रहे थे कि हम भी हिंदू, और वो शायद भूल गए कि 2003 के दिग्विजय सिंह के कैंपेन में भी वो भी यही कह रहे थे और हार गए उमा भारती से। तो अगर कॉन्ट्रास्ट देखना है तो अशोक गहलोत की कैंपेन और कमलनाथ की कैंपेन का कॉन्ट्रास्ट देखना चाहिए। बिल्कुल। और कांग्रेस को ये जानना चाहिए कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहकर आप मैच नहीं जीत सकते, आपको आगे आके बैटिंग करना पड़ेगा। शंकर जी, बड़ा अच्छा आपका क्रिकेटिंग एनालिसिस था। मैं लौटूंगा आपके, आप पुराने क्रिकेट के फैन में जानता हूं।